जब हम भारत की कहानी की बात करते हैं तो एक नाम बार बार सामने आता है, बिहार। ये वो कमाल की जमीन है जिसने न सिर्फ भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों को जन्म दिया, बल्कि दुनिया के बड़े धर्मों और हमारी आज़ादी की लड़ाई को भी एक नई दिशा दी। तो चलिए, सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये जो नाम है बिहार, इसका असल में मतलब क्या है? क्योंकि इसका जवाब ही आप देखेंगे इसकी पूरी पहचान की कहानी बताता है। तो बात यह है कि बिहार शब्द असल में विहार से आया है, और विहार का मतलब होता है मठ यानी मोनेस्ट्री। तो सोचिए, इस जगह के नाम में ही इसकी आध्यात्मिक और बौद्धिक पहचान छिपी हुई है, बिल्कुल शुरुआत से ही। आज हम बिहार की विरासत के 3 खास पहलुओं पर बात करेंगे। पहला, कैसे ये शक्ति और ज्ञान का एक बड़ा सेंटर बना। दूसरा, कैसे ये दुनिया के महान धर्मों की जन्मभूमि कहलाया। और तीसरा, संस्कृति और आज़ादी की लड़ाई में इसका क्या रोल रहा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। बात करते हैं उस दौर की जब बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि भारत के सबसे ताकतवर साम्राज्यों का पावर सेंटर था, उनकी राजधानी। कल्पना कीजिए, पाटलिपुत्र, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं, वो कभी मौर्य और गुप्त जैसे विशाल साम्राज्यों का दिल हुआ करता था। यहीं से, इसी जगह से एक बहुत बड़े साम्राज्य पर शासन किया जाता था। और सिर्फ ताकत ही नहीं, ज्ञान का भी केंद्र था ये। यहीं पर थी नालंदा यूनिवर्सिटी। ये कोई आम यूनिवर्सिटी नहीं थी, बल्कि उस समय दुनिया के सबसे एडवांस्ड रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज में से एक मानी जाती थी। एक ऐसी जगह जहां से ज्ञान का प्रकाश पूरी दुनिया में फैल रहा था। अब जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। यहाँ लगभग 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ते थे, दुनिया भर से आए हुए। मतलब ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये तो अपने आप में ज्ञान का एक पूरा शहर था। और उन 10,000 छात्रों के लिए पता है कितनी टीचर्स थे? 2,000। ये जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है, ये दिखाता है कि उस दौर में शिक्षा को लेकर कितना गहरा समर्पण था। इसी वजह से तो ये दुनिया का इंटेलेक्चुअल हब बना। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। ये जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन थी, ये पूरी तरह से मुफ्त थी। जी हाँ, बिल्कुल फ्री। यहाँ ज्ञान पर किसी एक का हक नहीं था, ये सबके लिए था। लेकिन ज्ञान के इस सुनहरे दौर का अंत बहुत ही दुखद हुआ। साल था 193, जब बख्तियार खिलजी ने ज्ञान के इस मंदिर को जलाकर राख कर दिया। भारत ने अपनी एक बेशकीमती विरासत हमेशा के लिए खो दी। तो जहां एक तरफ ज्ञान का एक चैप्टर इतने दुखद तरीके से खत्म हुआ, वहीं दूसरी तरफ बिहार की एक और विरासत, उसकी आध्यात्मिक विरासत, सदियों से दुनिया को रोशनी दिखा रही थी। चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये जमीन दुनिया के 2 महान धर्मों की जन्मभूमि बनी। ये वही धरती है जहां वैशाली में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ था। और इसी धरती पर बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान मिला और वो भगवान बुद्ध बने। और इन्हीं 2 बड़ी वजहों से आज भी दुनिया भर के करोड़ों जैन और बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए बिहार एक बहुत ही पवित्र और अहम तीर्थ स्थल है। अब बात करते हैं बिहार के तीसरे पहलू की, एक ऐसा पहलू जो इसकी सदियों पुरानी विरासत को कला और मॉडर्न इंडिया की आज़ादी की लड़ाई से जोड़ता है। यहाँ की संस्कृति की एक बहुत खूबसूरत मिसाल है मधुबनी पेंटिंग। ये पेंटिंग्स नेचुरल रंगों से बनती हैं और पता है, माना जाता है कि इनकी शुरुआत रामायण काल में हुई थी, जब राजा जनक ने इन्हें बनवाया था। और कमाल की बात यह है कि ये कला आज भी जिंदा है। 1917 ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट है, और इस मोड़ की शुरुआत यहीं बिहार से हुई। जी हाँ, चंपारण सत्याग्रह। भारत में महात्मा गांधी का पहला बड़ा आंदोलन यहीं बिहार में हुआ। और ये इतना जरूरी क्यों था? क्योंकि ये गांधी जी के अहिंसक प्रतिरोध यानी सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग था। इसी एक आंदोलन ने भारत की आज़ादी की लड़ाई की दिशा ही बदल के रख दी। तो जब हम इन सारी बातों को एक साथ देखते हैं, एक महान साम्राज्य का केंद्र, ज्ञान की राजधानी, धर्मों की जन्मभूमि और फिर क्रांति की वो चिंगारी, तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि बिहार की विरासत ने मॉडर्न इंडिया को बनाने में कितना गहरा रोल निभाया है। मतलब प्राचीन ज्ञान से लेकर आध्यात्मिक रोशनी तक, खूबसूरत कला से लेकर आज़ादी की लड़ाई तक, हर पहलू में बिहार की जबरदस्त विरासत ने ही आधुनिक भारत की नींव रखी। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है कि क्या बिहार की ये इतनी शानदार और गहरी विरासत
आज के लिए और हमारे आने वाले कल के लिए एक प्रेरणा बन सकती है।